This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 40 निकायों में जल्द तय होंगे नेता प्रतिपक्ष। उदयपुर, जयपुर, अजमेर निगम सहित सभी निकायों में इसी महीने नेता प्रतिपक्ष लगाएगी कांग्रेस। होली से पहले दूसरी लिस्ट। राजसमंद में एक दिन की जुड़वा बच्चियों को पब्लिक टॉयलेट में छोड़ा। जिंदगी के लिए जूझ रही दोनों मासूम सफाई कर्मचारी को कंबल में लिपटी मिली। धधकते अंगारों पर चलते बुजुर्ग, नेहरू भी थे शॉक्ड। धधकते अंगारों पर डांस, आग का गोला मुंह में लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले करतब। सीसीटीवी में कैद हुआ दान पात्र से चोरी करता चोर। चोर ने एक मुट्ठी में जितने रुपए आए उतने ले गया। परिवादी ने थाना प्रभारी पर लगाया मामला दर्ज नहीं करने का आरोप। शादी के बाद पत्नी बोली जबरन शादी हुई, प्रेमी संग रहूंगी। पहली रात को ही पति से बोली दूर रहना नहीं तो उम्र भर पछताओगे, मैं मेरे प्रेमी की हूँ। डूंगरपुर में कचरे की गाड़ी में चांदी की चूड़ियां फेंकी। पता लगने पर महिला पार्षद के पास गई, सफाई कर्मियों ने ढूंढकर वापस लौटाई। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने प्रदेश के 29 निकायों में नेता प्रतिपक्ष मंगलवार को घोषित कर दिए। इनमें ज्यादातर नगरपालिकाओं के नेता प्रतिपक्ष थे। इसी के साथ प्रदेश के लगभग 70 निकायों में नेता प्रतिपक्ष बनने का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेसियों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। ऐसे में पहली सूची आने के बाद अब जल्द ही दूसरी सूची भी जारी होगी। इसमें एक सूची होली से पहले, वहीं दूसरी और अंतिम सूची इस महीने के अंत से पहले आएगी। पीसीसी सचिव और कांग्रेस के मुख्यालय प्रभारी ललित तुनवाल ने बताया कि अभी लगभग 40 निकायों में नेता प्रतिपक्ष की ओर नियुक्ति होनी है। इनकी नियुक्तियां भी जल्द होगी। इनमें 2 और लिस्ट आने की संभावना है, जिनमें एक लिस्ट होली से पहले, वहीं दूसरी लिस्ट उसके बाद आएगी। कुल मिलाकर इसी महीने प्रदेश भर के सभी नगर निगम, परिषद और पालिकाओं में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। पालिकाओं में नेता प्रतिपक्ष घोषित होने के बाद अब नगर परिषद और नगर निगम पर नेताओं की नजरें हैं। इनमें जयपुर ग्रेटर, उदयपुर और अजमेर नगर निगम सहित कई नगर परिषदों में भी नेता प्रतिपक्ष तय होने हैं। संगठन ने पहली सूची उन जगहों की जारी की है जहां विवाद जरा भी नहीं है। इसके बाद दूसरी सूची जारी होगी। वहीं जिन निकायों में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद है वहां अंतिम सूची में नाम जारी हो सकते हैं। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव 2 बड़े नेताओं के गुटों में उलझा हुआ है। यहां नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर चुने हुए 20 पार्षदों की वोटिंग भी हो चुकी थी। निगम का बोर्ड बने लगभग 2.5 साल होने को है, मगर नेता नहीं चुना जा सका है। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास की पुत्रवधू हितांशी शर्मा और लोकेश गौड़ नेता प्रतिपक्ष के दावेदार हैं। वहीं बाद में अरुण टांक भी यहां दावेदारी में शामिल हुए थे। इनमें हितांशी के विपरीत दावेदारी कर रहे गौड़ और टांक CWC सदस्य रघुवीर मीणा गुट से माने जाते हैं। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर 20 कांग्रेसी पार्षदों से वोटिंग करवाई जा चुकी है। इसका रिजल्ट फिलहाल बाहर नहीं किया गया है, मगर अब यह सवाल है कि उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्या उस वोटिंग के आधार पर होगा या फिर बड़े नेताओं की लॉबिंग इस पद के चयन में काम आएगी। रोचक बात यह है कि उदयपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार महिला पार्षद नेता प्रतिपक्ष के पद की दावेदार है। हैंड इन हैंड इंडिया संस्थान के तत्वाधान में आज गोगुंदा ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी नीलम लखारा के द्वारा कार्यक्रम का द्वीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। उपखंड अधिकारी ने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया। साथ ही ग्रामीण महिला उद्यमियों को पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित किया। स्थानीय प्रधान सुंदर देवी और पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा ने महिलाओं को गाँव में ही रोजगार दिलवाने का आह्वान किया। वर्तमान उप प्रधान लक्ष्मण सिंह झाला ने महिलाओं को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर सूर्यांश संस्थान की संस्थापक मधु सरीन, मेवाड़ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रीना राठौड़, उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वर्तमान अध्यक्षा नीता मेहता, सचिव टीना सोनी, सदस्य सीमा पारिक और रेखा रानी जैन के द्वारा महिलाओं को सफल उद्यमी कैसे बनाया जाए की गहन जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान अतिथियों ने संगठन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। सम्मानीय अतिथियों ने ग्रामीण महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। इस अवसर पर परियोजना प्रबंधक राजीव पुरोहित ने संस्थान परिचय और उपलब्धियां बताई। कार्यक्रम में मंच संचालन लाइवलीहुड मैनेजर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के तहत महिला समूहों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन सभी अतिथियों के द्वारा किया गया। महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रकाश मेघवाल, शैलेश सिकरवार, भाविनी शर्मा, पूजा राणा, लोकेश, रविंद्र जोशी, प्रवीण पटेल एवं अन्य समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे। विप्रसेना जोन A1 में आज 9 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा के नेतृत्व में नरेश कुमार शर्मा, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जगत नागदा, प्रदेश महामंत्री गोविंद दीक्षित, जिला प्रभारी राजेश भट्ट, जिला अध्यक्ष मोहन मिनारिया, जिला अध्यक्ष सीमा पंचोली आदि ने मिलकर समाज सेवी जसवंत पालीवाल को प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सर्वसम्मति से उपरना उठाकर संभाग खेल संयोजक प्रभारी पद पर मनोनीत किया।
राजस्थान में जन्म के बाद नवजात बेटियों को छोड़ने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को राजसमंद में नेशनल हाईवे 8 के पब्लिक टॉयलेट में जुड़वा बच्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। विडंबना यह है कि जब इन बच्चियों को उनकी मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल दोनों बच्चियों में एक का वजन 1 किलो और दूसरी का वजन मात्र 800 ग्राम है। डॉक्टरों के मुताबिक इस नाजुक हालत में यदि उन्हें मां का दूध मिलता तो वे न सिर्फ बीमारी से लड़ती और बल्कि स्वस्थ होकर सुरक्षित साए में दुनिया देखती। दोनों का जन्म 24 घंटे पहले हुआ है। बच्चियों की हालत नाजुक है। अभी राजसमंद के आरके अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया जाएगा। दरअसल बुधवार सुबह गोमती उदयपुर के धानीन के पब्लिक टॉयलेट में स्वीपर जब सुबह 8:30 बजे टॉयलेट की सफाई करने आया तो वहां बच्चियों के रोने की आवाज आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो बच्चियां एक कंबल में लिपटी थी। स्वीपर ने इसकी सूचना टोल के कंट्रोल रूम को दी। केलवा थाना अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई। दोनों बच्चियों को आरके अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मेडिकल ऑफिसर के अनुसार इन दोनों का जन्म 24 घंटे के भीतर हुआ है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित ने बताया कि 2 नवजात शिशु को टोल कर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया है। इनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है और वजन काफी कम है। स्वास्थ्य में सुधार होने पर उदयपुर रेफर किया जाएगा। अस्पताल में बेबी मिल्क की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियां जुड़वा होने की संभावना है। सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इधर पुलिस भी आसपास की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मां बाप के बारे में जानकारी जुटा रही है। बीकानेर में चल रहे इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल में तीसरा दिन जसनाथ समाज के नाम रहा। करीब 500 वर्ष से यह समाज परंपरा अनुसार धधकते अंगारों पर डांस और अन्य कलाबाजी करता आ रहा है। फेस्टिवल के अंतिम दिन समाज के युवकों के साथ बुजुर्गों ने भी हैरतअंगेज कला का प्रदर्शन किया। बीकानेर के साथ दिल्ली और अन्य कई शहरों में भी इस कला का प्रदर्शन किया जाता रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जसनाथ समाज की इस कला के मुरीद थे। करणी सिंह स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के बाद जसनाथ समाज ने अपनी प्रस्तुति दी। रेत पर पहले लकड़ियों में आग लगाई गई, इसमें घी डाला गया। जसनाथ महाराज के जयकारों के साथ आरती हुई और इसके बाद इस आग पर युवा चलने लगे। देखते ही देखते ऐसे युवकों की संख्या बढ़ती चली गई। 8 से 10 युवा और कुछ वृद्ध आग पर मानो खेल रहे हों। एक के बाद एक आग के बीचों बीच पहुंचकर ऐसे खड़े हो गए जैसे केवल राख हो। इसके बाद युवाओं ने आग के गोले अपने मुंह में रखने शुरू कर दिए। कोई आग के गोले को मुंह में रखकर करतब दिखाता तो कोई फूंक के साथ गोलों की चिंगारियां बाहर निकालता। वहीं बुजुर्ग जसनाथ महाराज का स्मरण करते रहे, आरती गाते रहे। बताया जाता है कि राजस्थान में अग्नि नृत्य की शुरुआत करीब 500 साल पहले जसनाती समुदाय के जाट सिद्धों ने की थी। माना जाता है कि इसकी शुरुआत बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई थी। बीकानेर के पूर्व महाराजा गंगा सिंह ने उनकी देशी विदेशी मेहमानों को इसे कई बार दिखाया और इसके अलावा दिल्ली में भी कई कार्यक्रम कर चुके हैं, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे देखा। नृत्य से 1-1.5 घंटे पहले बड़े बड़े लकड़ियां रखी जाती है, इसे धूना कहते हैं, और इसके चारों ओर पानी छिड़का जाता है, आग जलाई जाती है और इसके बाद युवक पहले तेजी के साथ इसके चक्कर लगाते हैं, फिर गुरु से आशीर्वाद और अनुमति लेते हैं। इसके बाद फतह फतह कहते हुए अंगारों पर चलते हैं। इस अग्नि नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। इस दौरान वे सिर पर पगड़ी, धोती कुर्ता और पांव में कड़ा पहने रहते हैं। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी श्याम मंदिर में रविवार को एक चोर ने दान पात्र को निशाना बनाया। चोर ने दान पात्र का ताला तोड़ा और एक मुट्ठी में जितने रुपए आए लेकर चला गया। ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले को लेकर मंदिर के पुजारी ने कोटड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुजारी ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने उनका मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया और मंदिर मंडल के विरोध के बाद थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया। कोटड़ी थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि 6 मार्च को रात को कोटड़ी श्याम मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर चोर उसमें से पैसे चोरी कर ले गए। इस मामले में मंदिर के व्यवस्थापक बंशीलाल पुरोहित ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मंदिर के व्यवस्थापक बंशीलाल पुरोहित का आरोप था कि सोमवार को वह इस चोरी की घटना के संबंध में थाने में मामला दर्ज करवाने गए, लेकिन थाना प्रभारी ने मामूली पैसे चोरी होने की बात कहते हुए मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद मंदिर मंडल के पदाधिकारियों के कहने के बाद मंगलवार को मामला दर्ज किया गया। इस मामले में कोटड़ी थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मंदिर के व्यवस्थापक चोरी की रिपोर्ट लेकर आए थे। सीसीटीवी में चोर की एक मुट्ठी में आए जितने पैसे की चोरी होने की वजह से एक बार मंदिर मंडल के पदाधिकारियों ने राय लेने की बात कही थी। मंगलवार को मंदिर मंडल के पदाधिकारियों के कहने के बाद मामला दर्ज कर दिया गया। शादी के 3 महीने बाद पति थाने और कचहरी के चक्कर काट रहा है। शिकायत पत्नी को लेकर है। पत्नी अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती है और प्रेमी से इसकी शिकायत की तो प्रेमी ने पति को जान से मारने की धमकी दे डाली। विश्वकर्मा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्वकर्मा पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की शादी करीब 3 महीने पहले सीमा नाम की एक युवती के साथ हुई है। पूरी रीत रिवाज से हुई शादी के बाद से ही पत्नी पति से दूर रहने लगी। पति का आरोप है कि पत्नी ने उसे पास नहीं आने दिया और धमकाया कि पास
पाए तो उम्र भर पछताना होगा। पत्नी ने कहा कि मेरी तुमसे शादी जबरन हुई है, मैं मेरे प्रेमी की हूं और उसी के साथ रहूंगी। पत्नी की बातें सुनकर पति ने अपने परिजनों से बात की। सभी ने पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। बीकेआई थाना पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने कई बार पत्नी को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह मानी नहीं। इस पर शादी के कुछ दिन बाद पति ने सीमा के प्रेमी अशोक कुमार से बात की। अशोक ने कहा कि गृहस्थी तो क्या आपको ही बख्श देंगे, दुनिया से उठा देंगे, बस मुझे और सीमा को मौका मिल जाए। अशोक ने सीमा के पति को धमकाया कि अगर वह राजी खुशी अलग नहीं होगा तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। लगातार कई बार समझाने के बाद भी जब पति की गृहस्थी बस्ती नहीं दिखी तो वह थाने पहुंचा और पत्नी सीमा और प्रेमी अशोक के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने ठगी, हत्या की धमकी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। डूंगरपुर में एक महिला ने होली की सफाई के बाद गलती से चांदी की 2 चूड़ियां कचरे की गाड़ी में डाल दी। चूड़ियों का जब पता चला तो पार्षद और फिर कचरा यार्ड तक पहुंचे। कचरा साफ करने वालों ने 2 घंटे तक कचरे में चूड़ियां ढूंढकर निकाली और परिवार को लौटा दी। डूंगरपुर के सागवाड़ा के सोमनाथ महादेव कॉलोनी के अशोक सोमपुरा के घर होली की सफाई के बाद निकले कचरे को एक बाल्टी में डाल दिया। सुनीता सोमपुरा ने नगरपालिका की कचरे की गाड़ी में ये कचरा डाल दिया और गलती से 3 तोला चांदी की 2 चूड़ियां भी कचरे के साथ चली गई। अशोक सोमपुरा और सुनीता को इसका पता करीब 2 घंटे बाद चला। अशोक सोमपुरा ने यह बात वार्ड पार्षद इंद्रजीत मकवाना को बताई। इंद्रजीत ने कचरा इकट्ठा करने वाली फिलिश सोसाइटी के टीम लीडर राजेंद्र रोत को बताया और इसके बाद सभी लोग कचरा यार्ड पर गए। कचरे की गाड़ी को अलग से खाली कर सभी कर्मचारी उस कचरे में से चूड़ियां ढूंढने में लग गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कचरे में से दोनों चांदी की चूड़ियां खोज निकाली और इसके बाद सुनीता सोमपुरा और अशोक सोमपुरा को दे दी गई। खोई हुई चूड़ियां मिलने के बाद वे भी खुश हो गए। थड़ा पंचायत के अमरा डूंगरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को वार्षिकोत्सव एवं खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में सामान्य ज्ञान, कविता पाठ, लोक नृत्य, नाटक आदि का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिताओं में कुर्सी रेस, दौड़ में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सहभाग लिया। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अध्यापक लक्ष्मण सिंह द्वारा विद्यालय को 11,000 रुपए की राशि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीओ सुभाष माहेश्वरी ने की। विशिष्ट अतिथि संस्था प्रधान महेंद्र सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि एमएससी अध्यक्ष हुमालाल रहे। मंच संचालन अध्यापक तुलसीराम मेहता ने किया। इस मौके पर प्रकाश मेहता, जितेंद्र बूज, पुष्पेंद्र चौहान, गणपत सपावत, विकास सुरजियोत, प्रवीणा तंबोली, सुरभि जैन, विष्णा कुंवर आदि मौजूद रहे। भोपाल नोबल संस्थान उदयपुर के शताब्दी वर्ष के तहत महिला दिवस आयोजित विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्थान उदयपुर के शताब्दी महोत्सव के तहत भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय सलूम्बर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन व महाराणा भूपाल सिंह के सम्मुख माल्यार्पण पुष्प अर्पण से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्णकांत पानेरी व विशिष्ट अतिथि मीना रोत रही। मुख्य अतिथि ने बताया कि आज के युग में महिला हर क्षेत्र में अग्रणी होकर कार्य कर रही है। विशिष्ट अतिथि ने अपने उद्बोधन में बताया कि महिला हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र हो। इनके साथ ही महिला पारिवारिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है और छात्राओं को अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर उपाचार्य डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सारंगदेवोत, भंवरलाल पानेरी, छात्र कल्याण से अधिष्ठाता डॉक्टर महेंद्र सिंह चुंडावत व महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर खुशबू पंचाल ने किया। सलूम्बर नगरपालिका सलूम्बर के कनिष्ठ सहायक को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने एपीओ कर दिया। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक एवं संयुक्त सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नरेंद्र कुमार वैष्णव कनिष्ठ सहायक नगरपालिका सलूम्बर को एपीओ कर दिया। कनिष्ठ सहायक नरेंद्र कुमार वैष्णव स्वायत्त शासन यानी कि निदेशालय जयपुर कार्यालय में अपनी सेवा देंगे। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन के सुमी सिटी में फंसे छात्रों व उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। सलूम्बर के जैनम जैन व अन्य जिलों के छात्र सुमी शहर में युद्ध में फंस गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन व रूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद सीज फायर के दौरान सेफ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उपलब्ध करवाकर भारतीय दूतावास के अधिकारियों व रेड क्रॉस की निगरानी में जैनम समेत सभी छात्रों को सुरक्षित सुमी सिटी से निकाल लिया गया है। ऑपरेशन गंगा के जिला संयोजक व भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं 8 हाई लेवल की मीटिंग यूक्रेन संकट में फंसे छात्रों को लेकर की और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत भारत के 4 अन्य मंत्री बॉर्डर पर यह सुनिश्चित करने हेतु उपस्थित थे कि सभी छात्र सुरक्षित वापस लौटें। जिला उपाध्यक्ष जोशी ने कहा कि जैनम व उनके अन्य साथियों को मंगलवार को सुमी से बसों के माध्यम से पोल्टावा शहर लाया गया, जहां से ट्रेनों के माध्यम से उन्हें पश्चिमी यूक्रेन की तरफ ले जाया जा रहा है। वहां से बॉर्डर पार कर पोलैंड व अन्य नजदीकी देश से भारत वापस लाया जा सकेगा। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।